हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा दिया है, कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, आपको इसके बेस पर करंट रेशियो निकालना। करंट रेशियो के लिए आपको चाहिए क्या? एक तो करंट एसेट और एक करंट लायबिलिटीज, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिल रही। तो आप इस डाटा को लेकर के कैसे इन दोनों चीजों तक पहुंच सकते हो, तो समझो। आपके पास क्विक एसेट है 3 लाख, और क्विक एसेट हम कैसे निकालते हैं? जब करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हो तो जो बचता है वो आपकी क्विक एसेट होती है। तो आपके पास यहाँ पर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों की इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप क्विक एसेट में इन दोनों को दोबारा से जोड़ दोगे तो करंट एसेट बन जाएगी। तो करंट एसेट के लिए क्विक एसेट 3 लाख में 80,000 का स्टॉक और 20,000 की प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड कर दो तो 4 लाख आपके पास करंट एसेट आ गई। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज के लिए आपको क्या करना होगा? वर्किंग कैपिटल जो 2,40,000 दी है, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको याद आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पहुंच सकते हैं करंट लाइबिलिटीज तक। क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, मतलब करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाती है, जो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स है, वही आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो इसका मतलब करंट एसेट आपकी वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज दोनों को जोड़ने पर करंट एसेट बनती है, राइट? तो अगर करंट एसेट जो आप निकाल चुके हो 4 लाख, इसमें से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि करंट एसेट में करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल दोनों का मिक्स, दोनों का टोटल है। दोनों को मिला दोगे तो करंट एसेट बनती है। तो अगर करंट एसेट में से एक हिस्सा उसका वर्किंग कैपिटल निकल गया तो दूसरा हिस्सा करंट लाइबिलिटीज बच जाएगा। तो 4 लाख में से 2,40,000 की करंट वर्किंग कैपिटल को माइनस करो तो 1,60,000 आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो करंट रेशियो के लिए आपको जो चाहिए था दोनों इंफॉर्मेशन आ गई। तो रेशियो आपकी आ जाएगी 4 लाख अपॉन 1,60,000। 1,60,000 से ही आप इसको डिवाइड करोगे, कोई और नंबर मत ढूंढना। इसको 4 से ही डिवाइड मत करने लगना कि यहाँ पर मैं 1 लिखूं और यहाँ पर 4 लिखूं, ऐसा कुछ मत लिखना। ऐसा नहीं करना आपको। कैसे करना है? हमेशा डिवाइजर जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे का नंबर होता है, इसी से ही आपको डिवाइड करना है। तो ये तो 1 हो जाएगा, और चाहे आपका आंसर डेसिमल में आए तो भी आपको डेसिमल ही लेना है। तो 2.5:1 आपका रेशियो आ गई। ये क्या बताती है? कि आपकी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की 2.5 टाइम्स है। और ये रेशियो अगर आपने निकाल भी ली तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है? आपकी करंट रेशियो आपके ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो करंट रेशियो आपकी 2:1 आइडल रेशियो है, और ये आपकी 2:1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? साउंड है। इट कैन मीट इजीली इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फंड्स नीड्स। अपनी लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की ये इजीली पेमेंट कर सकती है, करंट लाइबिलिटीज की इजीली पेमेंट कर सकती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से आप अपने रिक्वायर्ड डाटा इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो। तो इसी तरह से कैलकुलेट करते रहो, मिलते रहो, समझते रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।